सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आज का विषय है ज्योतिष का संदेश। जीवेम शरदः शतम, लंबी उम्र पाए हम। नाचते गाते जीवन बिताना चाहिए। मंगल होगर अशुभ तो दान कर उसको मनाना चाहिए। यूं ही नाचते गुनगुनाते ये सफर कटता रहे। कितनी सुंदर है ये पंक्तियां। संसार का यह सफर सचमुच एक समुद्री यात्रा है। घड़ियाल कहीं तो कहीं मिलेंगे मगरमच्छ। जोखिम भरा जीवन, ऐसे में कोई कहे नाचो गाओ, कितना अच्छा लगता है। वेद भगवान कहते हैं अश्मन्वती रियति संभरध्वम उत्तिष्ठ प्रतरता सखाय। अत्राजहिमो शिवाय सन शिवान वयमुत्तरेमाभिवाजान। संसार रूपी यह नदी बड़ी डरावनी नदी है। अगाध जल के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर बह रहे हैं इसमें। मेरे देश के बहादुर सपूतों, उठो, सांसारिक उन्नति करो तथा इस संसार रूपी नदी में तैरो। अशुभ को छोड़ो, शुभ को छाती से लगा लो। सचमुच कितना सुंदर है वैदिक दृष्टिकोण। अमंगल को भुला दे हम, मंगल पर टिकाएं नजर। यदि हम दुनिया की अच्छाइयां, केवल अच्छाइयां ही देखेंगे, अच्छाइयों पर ही देंगे नजर, तो आनंददायी हो जाएगा दुनिया का सफर। आज इस चर्चा के मध्य याद आती है हमें सरोज खान, दीदी सरोज, भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर। सन 1948 ईस्वी को पैदा हुई, सन 2020 में कह गई अलविदा। 3 जुलाई 2020 को निधन हो गया था उस महान व्यक्तित्व का, जिन्हें हम कभी भुला न पाएंगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सन 1995 ईस्वी में आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कौन भुला पाएगा ऐसी फिल्म को। सरोज खान दीदी नाची थी और सबको नचाया था उन्होंने। इस संदर्भ में आज हमें एक और व्यक्तित्व याद आ रहे हैं, बहुत पुराने समय के व्यक्तित्व। फ्रांस के प्रसिद्ध कवि वोल्टेयर 21 नवंबर सन 1694 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में पैदा हुए, जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरोट, जिन्होंने कहा था पढ़ो और नाचो, समझ लो
दुनिया का कुछ न बिगाड़ोगे तुम। लेट अस रीड, लेट अस डांस, these two amusements will never do any harm to the world। आइए आज याद करें एक बहुत पुराना किस्सा, वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक का किस्सा। विश्वजित नामक महान यज्ञ प्रारंभ किया था उन्होंने। अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। उनका बुद्धिमान पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। संगीत की लय पर थिरकते हुए नचिकेता ने पिता से कहा, तात, मैं भी तो हूं धन आपका, किसे दोगे मुझको? उद्दालक 3 बार सुन चुके बेटे को ये सब बोलते हुए क्रोध आया उनको। कह दिया उन्होंने, मृत्यु को दूंगा तुझे मैं, सचमुच मृत्यु को दूंगा तुझे मैं, सचमुच उसे ही दूंगा। पुत्र, मैं तुझे मृत्यु को सौंप दूंगा। पुत्र ने धैर्य से कहा, पिताजी, स्वीकार है आपका आदेश। आदेश जो भी भगवन मुझे आपने दिया है, मैं धन्य हो गया हूं, खुद में समा गया हूं। आज्ञा दे नाथ मुझको, यमलोक में मैं जाऊं, आदेश पितृवर का अक्षरशः निभाऊं। पिता की आज्ञा गाते हुए मानने वाला उद्दालक का पुत्र नचिकेता, नाचते हुए यमलोक जाने वाला नचिकेता, आत्मज्ञानी बनकर सहज ही लौट आने वाला नचिकेता आज यही संदेश दे रहा है। होती है जीत उसकी माँ बाप की जो माने, होती है जीत उसकी माँ बाप की जो माने। इतिहास बना के लौटे गाए वो मीठे गाने, इतिहास बना के लौटे गाए वो मीठे गाने। प्रश्न पैदा होता है, शुभ ना हो मंगल तो क्या करना चाहिए? उत्तर यही है इसका, मंगल का दान करना चाहिए। मंगल ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। ग्रहमंडल में इसे सेनापति की उपाधि प्राप्त है। यह एक गर्म तथा जोशीली प्रकृति का ग्रह है। स्वभाव के अनुसार इसे इन्हीं वस्तुओं से लगाव है। अगर यह क्रुद्ध हो गए तो देनी होगी इन्हें वे ही वस्तुएं, लाल फूल, ब्राह्मण भोजन, मूंगा रत्न, गेहूं, मसूर की दाल, लाल रंग का बैल, कनेर का फूल, लाल वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, लाल चंदन। कहा भी है दान चंद्रिका में, प्रवाल गोधूम मसूरिकाश्च, वृषं सताम्रं करवीर पुष्पम, आरक्त वस्त्रम गुड़हेमताम्रम,
दुष्टाय भौमाय च रक्त चंदनम। ईश्वर करे मंगल किसी को न सताए। जीवेम शरदशतम की कहावत सब पे चरितार्थ हो जाए। ज्योतिष का यह संदेश अपनाएं हम। मंगल कार्यों से अमंगल को दूर भगाएं हम। धन्यवाद। आपका अपना रवि।